हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे। आज हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें जो पूछी जाती हैं तो आज उनको हम लोग कर लेंगे। जैसे एनआरआईज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इनके कैसे कैसे अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और जो प्रीवियस में मैं पढ़ा चुकी हूँ अब उसे आप लोग रिवाइज करते रहिए और उससे जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं वो किसी भी स्टेट का पीसीएस उठाइए या फिर स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स हुए उठाइए, देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, उसको आराम से करते रहिए क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिए और 1000 बुक लेके मत बैठिए। एक कम बुक्स पढ़िए, सिलेक्टेड बुक पढ़िए, 2-4 ही बुक पढ़िए, लेकिन उनको कई बार पढ़िए, उससे पेपर निकलता है। बहुत सारी बुक्स ले लेने से पेपर नहीं निकलता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स लीजिए लेकिन उनको पढ़िए 2-4 बार 10 बार ऐसे रोज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनआरआई का क्या कॉन्सेप्ट है? जो 6 महीने से ज्यादा बाहर रहता है, इंडिया से बाहर, छह महीने से ज्यादा टाइम के लिए जो इंडिया से बाहर रहता है उसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई मीटिंग करने गया है या कोई अपने किसी काम से 10-20 दिन के लिए 15 दिन के लिए गया है तो उसको हम बोल देंगे ये एनआरआई हो गए। वो एनआरआई नहीं हो जाएंगे। जो 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए बाहर गया रहता है उसे एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मत कह दीजिएगा कि मोदी जी कहीं मीटिंग करने जाए और आप लोग कहते हैं कि मोदी जी एनआरआई हो गए, तो वो एनआरआई नहीं होता है। वो जब 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए आप कहीं इंडिया से बाहर होते हैं तो वो एनआरआई होता है, ठीक है। अब एनआरआईज का क्या होता है? ये लोग जो है ये वोट डाल सकते हैं, इनको वोट डालने का अधिकार होता है। अब कई बार ऐसा होगा कि ये लोग जो है वो घर नहीं आ पाएंगे अपने वोट डालने के टाइम में, तब क्या होता है, तब इनके लिए प्रॉक्सी वोट की व्यवस्था कराई जाती है, ठीक है। इनके बिहाफ पे कोई और जो होता है वो वोट डालता है, ठीक है। जैसे आप लोग वोट डालते हैं तो आपकी इस वाली फिंगर पे जो होता है निशान लगता है, लेकिन जो प्रॉक्सी वोट डालता है वो अपना वोट डालेगा तो ये फिंगर पे निशान लगेगा और जो प्रॉक्सी वोट डालेगा तो ये फिंगर पे निशान लगेगा, ठीक है, मिडिल फिंगर पे निशान लगेगा। ये लोग वोट डाल सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा के लिए जो भारत से बाहर रहते हैं उनको एनआरआई कहते हैं। इनको इंडिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इनका अच्छा, पासपोर्ट और वीजा में क्या डिफरेंस है? देखिए, पासपोर्ट जब बनता है तो पासपोर्ट का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री से परमिशन ले रहे हैं कि हम इंडिया से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और वीजा का मतलब ये होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां की कंट्री से परमिशन ले रहे हैं कि हम आपकी कंट्री में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। वीजा जो, पासपोर्ट जो है वो आपकी कंट्री में बनेगा और वीजा जो है वो आप दूसरे की कंट्री में बनवाएंगे, ठीक है। और कुछ जैसे थाईलैंड वगैरह में है तो वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है, ठीक है। उनसे हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो वीजा ऑन अराइवल का क्या मतलब होता है कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां लैंड कर जाएंगे, उसके बाद में वो आपका क्या वीजा बना देंगे, ठीक है। बाकी कंट्रीज में क्या है कि आपको पहले वीजा लेना होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उतर गए, वहां पहुंच गए हैं और फिर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि बिना वीजा लिए पहुंच जाएंगे तो आपको वापस फ्लाइट में बिठा के और वापस छोड़ दिया जाएगा। और जब आप इंडिया से जाएंगे तो आपसे ये कहा भी नहीं जाएगा कि आपके पास वीजा नहीं है इसलिए आप नहीं जा सकते। आपको बिठा लेंगे, वहीं छोड़ेंगे, फिर वहां से वापस आपको बिठा के वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए वीजा लेना जरूरी होता है किसी भी कंट्री में घुसने के लिए, ठीक है। अब ये जो एनआरआई होते हैं, एक तो वो होते हैं जो किसी वर्क के लिए गए होते हैं। जैसे बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे कामगार हमारे इंडिया से जो है वो अलग अलग विदेशों में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे सऊदी में पड़े, बहुत सारे ओमान में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ रहती है, उनको यहाँ पैसा भेजते हैं, ठीक है। एक वो एनआरआई होते हैं, ठीक है, उनको भी एनआरआई ही कहते हैं। अच्छा,
तो वो लोग होते हैं, और एक वो होते हैं जो वहीं पे जाके सेटल हो गए। तो जो वहीं पे जाके सेटल हो गए हैं उनको वोट का अधिकार नहीं होता है, उनकी फैमिली वहीं रहती है, उनको वोट का अधिकार नहीं होता है। जो यहाँ जिनकी फैमिली रहती है, जो काम करने के पर्पज से गए हैं, जब उनका काम खत्म हो जाएगा या जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो वापस इंडिया में आएंगे। तो प्रॉक्सी वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो उनको वोट डालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब एनआरआई दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा, POI यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैसे कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, ठीक है, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। तो भारतीय मूल के जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको क्या क्या अधिकार मिले होते हैं? इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को क्या अधिकार मिला होता है कि ये जो है ये इंडिया में बिना वीजा के आ सकते हैं, वीजा की इनको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इन्हें कुछ छूट दी गई रहती है, तो इन्हें कोई भी एनआरआई होते हैं वो बिना वीजा के आ सकते हैं, इन्हें वीजा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये वोट नहीं डाल सकते, ये वोट नहीं डाल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, और कोई भी हाई पोजीशन पे ये नहीं हो सकते। जैसे ये राष्ट्रपति नहीं हो सकते, PM नहीं हो सकते, ठीक है, एडवोकेट जनरल नहीं हो सकते, अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकते, ये सारी चीजें जो हायर पोस्ट होती हैं उन पे ये नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में इन्हें क्या किया जाता है, इनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से फॉरेनर घूमने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस जो टिकट का रेट इंडिया वालों से लिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा रेट उनसे लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 15 में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि किसी को धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे ये तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो गया, तो फिर मैं बोलूंगी क्या कि वो फंडामेंटल राइट्स है, और जो आर्टिकल 15 है वो भारत के नागरिकों को मिलता है। ठीक है, और व्यक्तियों के लिए वो जो है वो अधिकार नहीं है, वो भारत के नागरिकों के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि भैया पैसे कमाने हैं, अब इंडिया से भी ना कमाए, बाहर से भी ना कमाए, तो कैसे कमाए? ठीक है, तो क्या किया जाता है, उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन जब ये आते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इनके साथ सेम उसी रेट पे इनको चीजें दिखाई जाएंगी, हर चीज उसी रेट पे मिलेगी, टैक्सी उसी रेट पे मिलेगी, कहीं घूमने जाएंगे सेम चीजें होंगी। ठीक है, इनसे कोई भी दुर्व्यवहार जो है वो नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है, FRRO यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। FRRO की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इनको क्या होता था, हर 6 मंथ पे अपनी लोकेशन बतानी होती थी कि हम कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं। ठीक है, हम कहाँ हैं वो लोकेशन इनको देनी होती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी 2015 से जो है वो इसको खत्म कर दिया गया। खत्म करके क्या किया गया, POI को OCI में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं OCI क्या है, क्यों मर्ज कर दिया गया, क्योंकि इनको FRR जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था उसमें हर 6 महीने में रिपोर्ट करना पड़ता था। तो इनको ऐसा फील होता था, इनको ऐसा फील ना हो कि ये इंडिया के नहीं है, या इंडिया में इनके साथ में कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट बना है इनके लिए,
तो फिर इनको क्या किया गया, इनको इनके लिए ये रूल खत्म कर दिया गया। अब जब ये रूल खत्म कर दिया गया तो ओसीआई और पीओआई में कोई डिफरेंस नहीं बचा, तो इसे ओसीआई में ही क्या कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ओसीआई क्या होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हम लोगों के पासपोर्ट पे जो है वो भारत सरकार लिखा रहता है, वैसे ही इनके पासपोर्ट पे जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए इन्हें कोई अलग से डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इनका जो पासपोर्ट होता है उसी पे ये लिखा होता है। इनको भी सेम चीजें दी जाती हैं। क्या क्या दिया जाता है, ये भी, इनको भी वीजा की जरूरत नहीं है, ये कभी भी आ सकते हैं, जब इनका मन होता वहां इंडिया घूमे। इनके साथ इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। ऐसा नहीं है इनसे किसी चीज में रेट ज्यादा ले लिए जाएंगे या कुछ भी, ऐसा इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और इनको FRR में जाके रिपोर्ट भी नहीं करना होता है। ठीक है, इनको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि इन्हें FRR में जाके रिपोर्ट भी नहीं करना होता है। ठीक है, FRR में रिपोर्ट नहीं करना होता है तो बढ़िया, इनका जब तक मन होता है आते हैं, जब मन होता है आते हैं, और जब तक मन होता है तब तक इंडिया में रहते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, इनको जो ये छूटे, और ये भी वोट नहीं डाल सकते हैं, किसी हायर पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं, राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और इनको ये जो FRR जो है इसमें ये छूट क्यों दी गई, क्यों ऐसा बोला गया कि ये इंडिया में इनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से आके रह सकते हैं। इसलिए बोला गया कि जैसे जब इनको रिपोर्ट करना पड़ता था तो इन्हें लगता था कि इनके साथ में इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब इंडिया के लोगों को जैसा चीजें मिल रही है वैसा इनको नहीं मिल रही है। तो और ये जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब जो NRI होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं। तो क्या हुआ, मोदी जी के टाइम से ही मोदी जी ने दिमाग लगाया, मतलब उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, मिनिस्टर्स क्या, जो उनके पीछे जो वर्क करते हैं IAS वगैरह, उन्होंने सलाह दी होगी ऐसी अच्छी कि क्या बोलते हैं, इनको ये सारी चीजों से हटा दिया जाए ताकि ये जब भी चाहे इंडिया आ सके, ताकि इन्हें ये ना फील हो कि इंडिया में इनके साथ कुछ अपने पन जैसा नहीं है। तो ये इंडिया आएंगे, अब जब ये इंडिया आएंगे, इनके पास पैसा बहुत है ना। जैसे आपके पास पैसा होता है तो आप क्या करते हैं, आप किसी स्टेट, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी के किसी स्टेट पर, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो अगर आपके पास में ज्यादा पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप राजधानी में रहना शुरू करेंगे, लखनऊ में रहना शुरू करेंगे। फिर आपके पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप दिल्ली ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर आपके पास और ज्यादा पैसा होगा तो आप मुंबई ट्रांसफर हो गए, वहां रहने लगे। और फिर जब और भी ज्यादा पैसा लोगों के पास हो जाता है तब वो फॉरेन जाने की सोचते हैं, तो फॉरेन लोग जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन जो जाता है वो गरीब नहीं होता है, उसके पास में काफी पैसा होता है। तो मोदी जी ने ये क्यों किया कि ये जब इंडिया घूमने आएंगे तो इन्हें अपनेपन का एहसास होगा, इन्हें अपनी कंट्री से जुड़े होने का एहसास होगा। तो ये जो है वो इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडियन के लिए कुछ करेंगे, है ना। होता है ना ऐसा, आप लोग हैं, जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, मान लीजिए अपनी पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो आप लोग जब अपने गाँव जाते होंगे तो आप लोगों को भी ऐसा खिंचाव महसूस होता होगा गांव के लिए, और आप लोग भी कुछ अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए करते होंगे। वो छोटे लेवल पे होता है, अब इनके पास ज्यादा पैसा है तो ये बड़े लेवल पे करेंगे। अब आप पैसों से तो कर नहीं सकते क्योंकि आप तो अभी खुद ही बेरोजगार हैं, तो पैसों से क्या करेंगे। तो क्या आप लोग क्या करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं। मान लीजिए कोई आपके गांव में है जो पढ़ना चाहता है और उसे नहीं नॉलेज है अच्छी कि कैसे क्या करें, तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, आपने उसको पढ़ा दिया, ऐसे सब कर देते हैं ना आप लोग भी। वैसे ही इन्होंने किया कि जब ये इंडिया आएंगे तो इन्हें जब अपनेपन का एहसास होगा तो ये भी जो है इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए 2015 में क्या हुआ, 2015 में POI को
पीआईओ को ओसीआई में मर्जर कर दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो अकाउंट इनके कौन कौन से होते हैं उसके लिए एक एक्ट है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब बना था? तो ये एक्ट बना था 1999 में। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया? इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। जैसे सेबी है, सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि कैसे स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेट करेगा। वैसे ये बताता है कि इनके अकाउंट्स जो है, जो इन्होंने यहाँ पे खोल रखे हैं या जो है इनके अकाउंट्स, वो कैसे मैनेज होंगे। तो उसकी जितना भी गाइडलाइंस है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में है। ठीक है, तो इनके अकाउंट कैसे तीन टाइप के होते हैं। एनआरओ, ठीक है, एनआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये लोग जो होते हैं दोनों तरह की आप दोनों तरह की अपनी कमाई रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनकी कोई फॉरेन से कमाई हो रही है, फॉरेन की इनकम को भी रख सकते हैं। प्लस मान लीजिए इनकी कोई इंडिया में इनकी कोई जमीन है या कोई घर है, कोई जमीन है इन्होंने लीज पे दे रखी है, उसका पैसा आता है, या फिर कोई घर है जिसको इन्होंने किराए पे दे रखा है, उसका पैसा आता है। तो इस अकाउंट में दोनों टाइप के पैसे इसी अकाउंट में, सेम अकाउंट में आ सकते हैं। जो इनकी फॉरेन की इनकम है वो भी, और जो इनकी इंडिया की इनकम है वो भी। ठीक है, ये दोनों इनकम इनकी सेम अकाउंट में आ सकती है। ठीक है, ये टैक्स, इस पे टैक्स लगता है, इस पे जो है वो टैक्स लगता है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट जो है, एनआरओ अकाउंट में फॉरेन की भी इनकम रखी जा सकती है और इंडिया की भी इनकम रखी जा सकती है, और इस पे क्या लगता है? इस पे टैक्स लगता है। और जैसे इसमें कोई भी फॉरेन करेंसी आती है, तो वो फॉरेन में ही नहीं मिलती, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनके अकाउंट में फॉरेन से कोई पैसा आया तो वो फॉरेन करेंसी में होगा। जो इंडिया से पैसा आएगा वो तो इंडियन करेंसी में पहले से होगा, लेकिन जो फॉरेन से पैसा आया वो फॉरेन करेंसी में होगा। और जो फॉरेन करेंसी में पैसा होगा वो इनको फॉरेन करेंसी में नहीं मिलेगा, वो किस में मिलेगा? रुपए में मिलेगा। इनका जितना भी पैसा बनता होगा वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉरेन करेंसी से रुपए में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया में जो है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं कारीगर वगैरह जो क्या करते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं। इंडिया नंबर 1 पे वैसी कंट्री है जिसमें रेमिटेंस सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है? जैसे ये लोग कमाते हैं, कमा करके जो इंडिया में भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में रेमिटेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा आता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब दूसरे टाइप का अकाउंट हम लोग पढ़ लेते हैं, एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब इस नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये इंडिया की इनकम नहीं रख सकते, ये वही इनकम रखेंगे जो कहां से आएगी? फॉरेन से। अगर आपको इंडिया की इनकम रखनी है तो आपको उसके लिए अलग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ फॉरेन की इनकम आएगी। ठीक है, ये टैक्स फ्री होती है, इस पे
गवर्नमेंट जो है वो कोई टैक्स नहीं लेती। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं सऊदी वगैरह वर्क करने जाते हैं कोई, तो आप अपना एनआरई अकाउंट खुलवाएंगे अगर, तो आप उसमें सिर्फ वहां जो पैसे कमाते हैं वही भेज सकते हैं। इसमें आप फॉरेन करेंसी में भेजेंगे तो अब क्योंकि ये लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, इतना पैसा कमाते हैं और इंडिया से ये कुछ नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं इंडिया से? ना ये इंडिया में रहते हैं, ना ये इंडिया का खाते हैं, ना इंडिया को इनको नौकरी देनी पड़ती है, ये कुछ भी चीज इंडिया की नहीं लेते हैं। ये हर चीज क्या लेते हैं? बाहर से लेते हैं, वहां रहते हैं, वहां खाते हैं, वहां उनका हर चीज वहां होता है। लेकिन ये जो पैसा कमाते हैं वो प्रॉपर पूरा पैसा इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे फायदा किसको होता है? हाँ, इंडिया को फायदा होता है कि ये लोग यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट 0 है, लेकिन हमें रिजल्ट जो है वो 100% मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो भी इनके लिए कुछ सोचेगी ही, बिल्कुल सोचेगी। जब ये इतना इंडिया के लिए कर रहा है तो इन्हें क्या किया जाता है? इनकी ये जो इनकी सैलरी होती है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, ये टैक्स फ्री होता है। अच्छा, इसमें भी वही सेम चीज होती है कि अगर कोई फॉरेन करेंसी होती, अब इसमें क्योंकि फॉरेन से आ रहा है पैसा तो फॉरेन की करेंसी में डाला जाएगा, तो वो फॉरेन की करेंसी में ना मिलके रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके घर वाले चाहे तो वहां से जाके रुपए में निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप का क्या अकाउंट होता है? FCNR, फॉरेन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो भी पैसा जो है ये भी टैक्स फ्री होता है, और जो भी पैसा जो है जो भेजा जाता है फॉरेन करेंसी में, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है, वो फॉरेन करेंसी में ही रहता है। अदर कंट्रीज से जो है वो बिजनेस कर रहा है तो उसे तो फॉरेन में ही पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि डॉलर वगैरह जो है वो हर कहीं मान्य होते हैं, तो उसे फॉरेन करेंसी में ही पैसा देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? वो लोग जो होते हैं जिन्हें बिजनेस करना है या जिन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो लोग FCNR अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोग एनआरई और एनआरओ अकाउंट खुलाते हैं, लेकिन FCNR अकाउंट वो खुलाते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली। ये सारी चीजों से बहुत छोटे छोटे से सवाल बनते हैं, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कभी कभी इनके बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने बताया वो सब पूछ लिया जाता है, इससे ज्यादा इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।